जनवरी आते ही शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में आईपीआर संबंधी सूचनाएं मांगी जाती हैं, जिसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये आईपीआर एसओसो आईडी के माध्यम से भरा। आईपीआर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आईपीआर जो अचल संपत्ति हैं अपनी, उसके बारे में रिकॉर्ड भरना है। सभी गवर्नमेंट कार्मिक इस रिकॉर्ड को 31 जनवरी तक भर दें, नहीं तो नेक्स्ट आने वाला इंक्रीमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गूगल क्रोम में जाएंगे और अपने एसओसो से लॉगिन करेंगे। जैसे जैसे एसओसो लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर वाली साइट पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ एसओसो आईडी लॉगिन लिखा होगा। एसओसो आईडी लॉगिन पर यहाँ अपनी एसओसो आईडी डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और ये अपनी एसओसो खुल जाएगी। कैप्चा गलत हो गया है तो वापस अपन कैप्चा डालते हैं। ये अपनी एसओसो लॉगिन खुल गई हैं। अब आगे हम चलेंगे। यहाँ आईपीआर राजकाज आईपीआर एक ऑप्शन होगा। अगर यहाँ किसी के नहीं हो रहा है तो अदर एक्टिव जो ये दिख रहे हैं सबसे नीचे वाले ऐप्स, उस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये राजकाज आईपीआर खुल जाएगा। उसमें उस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक राजकाज नाम से एक आईपीआर खुल जाएगा उसमें, जिसमें लिखा होगा कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो अचल संपत्ति हैं वो क्या स्थिति है। अगर आप पूर्व के अचल संपत्ति के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे की राइट लाइन, यहाँ अपनी एसओसो आईडी डालो। जैसे ही एसओसो आईडी डालोगे, जैसे मैंने एसओसो आईडी डाली अपनी और यहाँ से सर्च करेंगे तो जो भी एसओसो हैं यहाँ नीचे की ओर अपन के एसओसो के बारे में पूरी डिटेल आएगी और डाउनलोड करना है यहाँ से। फिर अपन उसको देखकर अपन भर सकते हैं। यहाँ होने के बाद अपन वापस पीछे की ओर आएंगे। फिर अपन जो इस साल का जो अपन को आईपीआर भरना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अचल संपत्ति पर अपन जो राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति दे रखा है उस पर अपन क्लिक करेंगे, इस आइकन पर। जैसे करेंगे तो अपन इसमें ये ऐसे ब्लू कलर का एक आएगा और वापस अपन को खोलने के लिए इसमें आईडी पासवर्ड डालने होंगे। अपना आईडी पासवर्ड वापस कैप्चा के साथ डाल देते हैं। वापस डालने के बाद ये वापस खुलेगा अपना, ये खुल गया। अब इस पर अपडेट प्रोफाइल करना चाहो तो अपडेट प्रोफाइल कर लो। मेरा तो भरा हुआ है इसलिए ऐसे आ रहे हैं। अगर आपको भरना होता है तो जैसे खुलेगा तो अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे और ये रेजिडेंटल प्लॉट उस पर अपन क्लिक करेंगे। ये हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करेंगे अपन। ये ऐसे खुलेगा। अब इसमें प्रॉपर्टी टाइप में अपन को रेजिडेंटल भरना है, ठीक है ना। या प्रॉपर्टी सब टाइप में अपन को प्लॉट है, लैंड है, वो भरना है, ठीक है। उसके बाद में अपन का ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉट है या शहरी क्षेत्र में है। शहरी है तो अर्बन और ग्रामीण है तो रूरल। उसके बाद में उसका एड्रेस भरना है। इसमें एड्रेस आ जाएगा, फिर इसमें भी एड्रेस आ जाएगा जो भी है। फिर पिन कोड भरा जाएगा। कंट्री इंडिया आ जाएगी। कंट्री के बाद में स्टेट खुलेगा। स्टेट के बाद में ज़िला खुलेगा। ज़िले के बाद में ब्लॉक खुलेगा। ऐसे करके वो पूरी डिटेल भरी जाएगी। दूसरा ओनरशिप डिटेल में अपन भरेंगे कि किस नाम का, अपने खुद का है या अपने डिपेंडेंट का है या जॉइंट है, हस्बैंड वाइफ का या माता अपने फादर के साथ जॉइंट का है। वो सब डॉक्यूमेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शनल दे रखा है। फिर मैनर ऑक्यूपेशन में भरेगा कि आपने उससे क्या लिया, परचेज किया है, उसने गिफ्ट दिया है। फिर उसकी तारीख भरी जाएगी कि कौन से तारीख, कौन सा ईयर महत्वपूर्ण है, तारीख इतना नहीं। उसके बाद में उसका नेम भरा जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भरेगा। और जैसे आपके ये तारीख वारीख भरोगे ना तो उसके बाद में लोन आएगा कि भाई लोन, अगर आपने कुछ भी लोन नहीं ले रखा है तो भी उसकी राशि अपन को
सेविंग से या फिर कैसे भी रुपया दिया है उसके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सेव का बटन नहीं आएगा। फिर जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव पर क्लिक करते ही आपके सीधा ओटीपी के लिए आएगा और ओटीपी देते ही आपके ये पूर्ण रूप से फिलअप हो जाएगा। फिर आप जैसे ही प्रिंट देना चाहोगे तो मोबाइल में यह प्रिंट नहीं आएगा, टैबलेट में यह प्रिंट नहीं आएगा इसका। आप जैसे ही कंप्यूटर में खोलोगे इसको, डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ये समरी हिस्ट्री है, यहाँ एक बड़ा ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड का, इस पर डाउनलोड पीडीएफ, उसमें सीधा प्रिंट की ओर चला जाएगा और आप उसका प्रिंट दे सकते हो। 2 कॉपी में प्रिंट दे देना, एक अपने पास रखोगे और एक अपने डीडीओ को दे दोगे। जय हिंद, जय भारत।